हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस ग्राफिकली। हमें गिवन है यहाँ पे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या करेंगे, इफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, सी यहाँ पर हम क्या लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन put 0, 0 in the equation। और इस इक्वेशन में हम जो है 0, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब c जो है अगर यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, इससे क्या है पॉजिटिव है और c ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, शेडेड जो रीजन है, शेडेड रीजन लाई origin साइड, origin साइड, और c अगर हमारे पास क्या है नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन लाई अपोजिट साइड, अपोजिट टू ओरिजिन, अपोजिट टू ओरिजिन। तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें लाइन के इक्वेशन गिवन है यहाँ पे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। इस लाइन में हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें, 8 मिल रहा है। और x इक्वल टू अगर हम इसमें y इक्वल टू अगर हम इसमें क्या पुट करते हैं 0, तो हमें 2x इक्वल टू 8 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा 4, x इक्वल टू है ना, x इक्वल टू कितना आएगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें इसमें क्या मिल रहा है x इक्वल टू 0 है ना, और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ रहा है 4। ठीक है, और एक जो थर्ड लाइन है उसमें भी देख लेते हैं। अगर y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू तो हमें कितना मिल रहा है 8 है ना, और x इक्वल टू 0 पुट करने पे y इक्वल टू 4, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 6 मिलेगा, और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 6 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब इस यहाँ पर तीनों लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इस ग्राफ के लिए यहाँ पे बना लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इस तरह से ये हमने x एक्सेस और y एक्सेस को ड्रॉ कर लेना है। अब इसमें हम नंबर्स ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 0 भी आ रहा है, 8 आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे देखो क्या आएगा 0, क्या आ गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ये हमने ले लिया। और y एक्सिस पर भी हमें इसी तरह से कंसिडर कर लेना है। तो यहाँ से आएगा हमारे पास क्या 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हमने क्या ले लिया 6, इसको थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे 7 और प्रोसीड करेंगे तो ये आ गया 8 है ना। तो ये हमारे पास है। अब इसमें हम जो है लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो जो पहली लाइन है वो हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो ये पास हो रही है y इक्वल 0,8 से, एक तो यहाँ से है ना, यहाँ क्या लाई करेगा 0,8 इस पॉइंट से, और एक हमारे पास हो रही है 4,0 से। तो 4,0 कहाँ है यहाँ पर, तो हम इसको जो है ज्वाइन कर लेते हैं दोनों लाइन को। तो ये हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से पास हो गए। तो ये लाइन तो हो गई हमारे पास कौन सी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है,
और सेकेंड लाइन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसमें y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से एक तो ये पॉइंट हो गया और एक हो गया हमारे पास 0,4 ये वाला पॉइंट। तो इस तरह से ये लाइन गुजरेगी, ठीक है। ये लाइन हमारे कुछ इस तरह से पास होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, तो 0,6,6,0, तो ये हमारे ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको जो है हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ हमारी इस तरह से पास होगी। ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो था क्या, एक्स एक्सेस, और ये इक्वेशन जो है हमारे पास हो जाएगी क्या, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो शेडेड रीजन हम कैसे देखेंगे, सबसे पहली वाली जो लाइन है 2x प्लस वाई है ना, यहाँ पर देखो 2x प्लस वाई क्या था हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो इसको ले लेते हैं -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 0,0, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स रिजल्ट है। तो 2x प्लस वाई के केस में जो शेडेड रीजन होगा वो हमारा ये वाला आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है ना, इस तरह से ये वाला पोर्शन आएगा। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y इसको लेते हैं -8 है ना, और ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी हम क्या पुट करेंगे, 0,0, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या मिलेगा, -8 ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि कैसा रिजल्ट है, फॉल्स रिजल्ट है, तो इसमें भी अपोजिट टू ओरिजिन होगा। तो ये जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन है, ये है ना, ये कौन सी लाइन है हमारे पास, x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0, इसके रेस्पेक्ट में भी जो रीजन होगा वो अपोजिट टू ओरिजिन होगा, तो ये वाला रीजन आएगा। तो ये आ जाएगा ये वाला पार्ट, है ना, यहाँ पर अगर देखें तो। और जो थर्ड लाइन है वो क्या था हमारे पास, x प्लस वाई -6 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर हम इसमें पुट करते हैं 0,0, तो हमारे पास आएगा -6 लेस देन इक्वल टू 0, जो कि कैसा रिजल्ट है, ट्रू रिजल्ट है। तो ये ट्रू है, तो ये ओरिजिन साइड में होगा, तो ये इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में जो रीजन होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ से देखो तो दोनों में तो बाहर की तरफ है, नीचे की तरफ, तो हमारे पास जो शेडेड पोर्शन यहाँ बन रहा है, इसमें अगर हम बात करें इसके शेडेड पोर्शन की, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन साइड पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, है ना, इस तरफ नीचे की तरफ, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।